वॉइस, आज की आवाज। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से भाजपा के प्रत्याशी राकेश गोलू शुक्ला की जनसभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर कांग्रेस नेता और गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन को बयान दिया और उनके आनंदित करने वाले बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कांग्रेस नेता और दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक लिस्ट में नाम नहीं होने के लिए कहा था कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिन्हें राम से नफरत है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आचार्य जी को यह बहुत देर से पता चला कि कांग्रेसी राम के नहीं है, वहीं की काम के भी नहीं है और मंच से सच बोल दिया गया है और हिंदुत्व से नहीं बल्कि हिंदू शब्द से उन्हें नफरत है। इसके साथ ही आचार्य जी ने जो उजागर किया है वह वर्षों से ही आचार्य जी को प्रमोद जी को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आज सत्य उनके सामने आ गया है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने गोलू शुक्ला के समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और उनके पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। वैसे तो मेरा आवाज को बंद नहीं कर सकता। कभी कभी माइक ही गलती कर देता है, तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये आने वाले 5 साल ये भारत के हैं, ये आने वाले 5 साल हमारी प्रगति के, हमारे विकास के हैं। और ऐसे समय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का मोदी जी के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। और मेरा विश्वास है आप लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आज दिवाली का दिन है, धनतेरस का दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सामने बैठे हुए लोग ही हमारा धन है, आप ही हमारा सोना हो। हम तो आपको ही साथ में लेना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि आप सबने मन में लाया तो एक अभूतपूर्व जीत हमको मिल सकती है। केवल इतना ही निवेदन है, कई बार जैसे यहाँ पर कहा गया ये गंगोत्री भी है और ये ऐसे लोगों का इलाका है जो सारे के सारे बुद्धिजीवी है। तो बुद्धिजीवियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कई बार बुद्धिजीवी जो होते हैं वो वोट करने नहीं जाते, वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, संख्या कम होती है। लोगों को लगता है मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा, लेकिन एक एक वोट महत्व का है, एक एक वोट महत्व का है। आज देखिए, आज ही कांग्रेस के एक आचार्य, क्या नाम है उनका, आचार्य प्रमोद जी, उनका बयान आपने देखा। ये कौन है आचार्य प्रमोद जी? आपने देखा होगा कई बार टीवी पर, एक ही बेचारे संत कांग्रेस की तरफ से लड़ते थे हमारे साथ और लड़ते लड़ते उनको भी पता था कि हम गलत लड़ रहे हैं, हमको नहीं पता, फिर भी बड़े जोर जोर से कांग्रेस की बात कहते थे, एक ही संत थे। आज उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस के अंदर केवल राम जन्मभूमि का विरोध नहीं है, तो कांग्रेस में राम का भी विरोध है। कांग्रेस में केवल हिंदुत्व का विरोध नहीं है, तो हिंदू शब्द का भी विरोध है। इस प्रकार से आज उनका बयान आया है। हम तो प्रमोद जी आपको पहले ही कहते थे, अरे ये राम के भी नहीं है और ये काम के भी नहीं है, लेकिन आपको उनके ऊपर विश्वास था। लेकिन आज आपको भी ये पता चल गया, क्योंकि ये वही लोग हैं कांग्रेसी जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। राम जन्मभूमि में रामलला का जन्म हुआ था, इसका सर्टिफिकेट मांगने वाले कांग्रेसी और राम सेतु था ही नहीं ऐसा एफिडेविट देने वाले कांग्रेसी ये कैसे राम के होंगे? ये राम के भी नहीं है, ये काम के भी नहीं है,
बहुत अच्छा हुआ, प्रमोद जी को भी पता चल गया। भारत को तो पहले ही पता चला था, इसलिए पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है जो राम जी के पीछे खड़े हैं। पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है जो राम जी का मंदिर बनाने वाले हैं। पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है जो जय श्री राम कहते हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं, उनके पीछे भारत खड़ा है। और मेरा विश्वास है मध्य प्रदेश भी उन्हीं के पीछे खड़ा होगा। इसलिए आप सभी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, गोलू मेरा छोटा भाई है, आप सभी का बहुत ही लाडला है, गोलू के पीछे ताकत से खड़े होइए। आपको एक ऐसा प्रतिनिधि गोलू के रूप में मिलेगा जो आपके लिए आधी रात को खड़ा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।